नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियो को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे और सबसे पहले आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में मंजरी अग्रवाल जी, आइए स्वागत कर लेते हैं मंजरी जी का। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जी, मंजरी जी, आज जरा बात करेंगे अमेरिका के ऊपर एक बार फिर। जब से उसने वेनेजुएला कांड किया है, तो वेनेजुएला के बाद अब अमेरिका किस तरफ जाएगा, अब अमेरिका क्या करेगा, इस पर जब-जब बात हो रही है, तो लोगों का ध्यान सीधे-सीधे जा रहा है ईरान की तरफ। और उसकी अपनी वजहें भी हैं, क्योंकि ईरान में भी एक क्रांति जैसी चीज़ और फिर ईरान के किंग का फिर से वापस आना, लगातार वोकल रहना और उनका ये कहना कि हम यहाँ जब आएँगे तो फिर से पुराना जो फ्लरिश करता था ईरान, काफ़ी लिबरल और एक महिलाओं को आज़ादी चाहे वो पहनने की, ये तमाम चीज़ें। तो वहाँ एक नेचुरल क्रांति दिखाई दे रही है या रिज़िम चेंज के प्रति सड़कों पर जनता का आना, वो महँगाई की वजह से भी है। लेकिन जब ईरान के डॉक्टर की हम बात करते हैं कि ईरान का इलाज कौन करेगा, तो फिर डॉक्टर आते हैं डॉक्टर इज़राइल। ये अलग बात है कि अमेरिका उसके पीछे है। लेकिन उसके बावजूद भी वेनेजुएला के तुरंत बाद ईरान अमेरिका चल रहा है। इस चक्कर में एक बड़ा महत्वपूर्ण जो एंगल है वो छूटा जा रहा है, और वो है कि ट्रंप ने जो ग्रीनलैंड को धमकी दी। अच्छा, ग्रीनलैंड में वो दो तरीके से कर रहे हैं। एक तो बड़ा पुराना प्लान है, वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर नहीं बिकोगे तो हम मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर लेंगे, यानी मिलिट्री का भी यूज कर लेंगे। ये हकीकत है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, जो कि अगर देखा जाए तो जर्मनी से 6 गुना बड़ा है, अकूत प्राकृतिक संसाधनों से भरा है। लेकिन उसी के साथ सच ये भी है कि रशिया और अमेरिका के बीच में तो पड़ता है, लेकिन दबदबा वहां चीन का है। ये गजब का खेल है। तो मैं चाहता हूं कि जरा ग्रीनलैंड के बारे में अमेरिका क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस वहां इतना ज्यादा क्यों है वहां के संसाधनों पर, चाहे वो रेयर अर्थ हो, चाहे तमाम चीजें हों, और रशिया चुपचाप है या रसिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इन सारी चीजों को लेके जो सबसे बड़ी बात आई है, वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, या पीछे आप कह लीजिए नाटो भी, ये एक दूसरे के खिलाफ जाके खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड पर ट्रंप की ये धमकी यूरोपियन कंट्रीज को बड़ा परेशान कर रही है। ऐसे में क्या एक नया फ्रंट ट्रंप यूरोप के साथ भी खेल रहे हैं, और अगर खेलना चाह रहे हैं तो ग्रीनलैंड की कीमत पर। आखिर इतनी बड़ी कीमत क्यों कि गोरे गोरे आपस में भिड़ जाएं? सारे गोरों का शिप डूब रहा है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने संसाधन हैं उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कब्जा हो जाए। अभी जो मेन फोकस है वर्ल्ड का लड़ाई में, या जो कुछ भी कह लीजिए, वो है रेयर अर्थ मिनरल्स पे, क्योंकि फ्यूचर की लड़ाई, क्योंकि अब क्या है ना, जितने भी लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो ज्यादा पैम्पर्ड हैं, सो दे आर नॉट फिट फॉर वॉरिंग एंड ऑल दैट। तो जो कुछ लोग हैं वॉरिंग मशीन के, उनको बहुत सारे रोबोटिक्स का, सैटेलाइट का, चिप्स का, ड्रोन्स का और माइक्रो ड्रोन्स का, मतलब चिप के फॉर्म में ड्रोन्स हो, इस तरह की चीजों का, तो उसको बनाने के लिए सोना चांदी रेयर अर्थ चाहिए। तो जहां जहां भी ये सोना चांदी रेयर अर्थ है, वहां जाएंगे। अब सबसे पहला होमवर्क इन सब चीजों का कर रखा है चीन ने। तो जो चीन ने किया था वो प्रोएक्टिव होकर के पहुंच गया, अमेरिका को बहुत देर से समझ में आया। अब जैसा कि आप ये ग्रीनलैंड की वो बता रहे हैं, ये आर्कटिक ओशन में है, आर्कटिक सर्कल के अंदर है। तो एक लड़ाई आर्कटिक ऑयल के लिए भी चल रही है कि आर्कटिक सर्कल में जो ऑयल है, अब जिसके पास लैंड होगी उतना जो है उसका आर्कटिक ऑयल पे कब्जा है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। तो रशिया के पास काफी लैंड है, तो रशिया का है। दूसरा जो सबसे बड़ा वो है, वो कनाडा के पास है। कनाडा कहाँ आता है? ब्रिटिश मोनार्की में। तो अब अगर आप कनाडा को 51st स्टेट घोषित करेंगे तो ब्रिटेन से आपकी जो आज तक की पपियां झपियां थी वो सब खत्म हो जाएंगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट, ग्रीनलैंड आता है। ग्रीनलैंड डच मोनार्की में है, डेनमार्क इसे जाने नहीं देगा। तो आप उसको सीधे सीधे धमकी दे आए कि या तो हमको भेज दो। माई वे और हाईवे अमेरिका का दो ही चीज है, और माई वे में भी हम वो दाम देंगे जो तुमको खुश नहीं करेंगे। ये भी नहीं कि माई वे में हम तुम्हें अच्छी तरीके से पेमेंट कर दें कि जितना वहां पर आपको
संसाधन लग से मिलने वाला पैसा था वो हम थोड़ा कॉम्पनसेट कर लें, चलो अच्छा 50-60% तो दे दें, इतना तो कर दें। तो यहाँ पर जो है ये प्योर ग्रीड है। अब जो अमेरिका ने अभी जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया है नेशनल सिक्योरिटी का, उसमें चाइना और रशिया को निकाल दिया है। यूरोप उसका दुश्मन है, क्यों? क्योंकि इंग्लैंड उसको कनाडा नहीं लेना दे रहा है और डच उसको ग्रीनलैंड नहीं लेने दे रहे हैं। ये दो जगह आ जाएंगे तो आर्कटिक ऑयल 50-50 हो जाएगा, इनका लैंड एरिया रशिया के बराबर हो जाएगा। फिर अब जो जो वार्म वाटर फेरी है वो उसके ऊपर सारे सैटेलाइट सब चीजों की नजर है। जब आप इन कोल्ड ओशन में जाते हैं जहां आपको आइस कटर शिप्स की जरूरत पड़ती है, ये अनमैप्ड है और वहां पर आपके लिए ना तो कंपटीशन है ना थ्रेट है, और वो शॉर्टेस्ट है क्योंकि पोल के पास दुनिया छोटी होती है। ठीक है, गोल है अगर आप लें तो वहां पर सर्कल, तो क्या आपको करना है, अपने देश से आप सीधे आर्कटिक सर्कल पे गए, जरा सा डिस्टेंस वो किए और नीचे आ गए, तो ये आपको चीपर भी है, अनमैन्ड है, स्पेशल टेक्नोलॉजी चाहिए ऑपरेशन के लिए, इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है, स्टेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, आप ऑटोमेटिकली स्टेल्थ हो जाते हैं वहां पर, और उसके बाद इट रिड्यूसेस द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस। तो अब जो है नॉर्थ पोल की लड़ाई चल रही है। साउथ पोल आप ऑलरेडी बन चुके हैं, भारत बन चुका, भारत को साउथ पोल करते हैं क्योंकि उस पूरे एरिया में इस पूरा लैटिन अमेरिका है, भारत की एक्सेप्टेंस है, अफ्रीका है, भारत की एक्सेप्टेंस है, ऑस्ट्रेलिया भारत की एक्सेप्टेंस है, एशिया तो हम खुद हैं। नॉर्थ पोल में हम कैसे पहुंच रहे हैं? वाया रशिया, हमारी आइस कटर शिप्स 4 दे चुके हैं, आगे की डील चल रही है। अब जो वहां पर आपने इधर सुना होगा कि इंग्लैंड ने काफी धमकियां दी हैं रशियन को कि तुम्हारे शिप्स यहाँ से जाते हैं तो मेरे यहाँ एस्पियोनाज करते हैं, यही चीज डेनमार्क कर रहा है, यही चीज जो है सब लोग कर रहे हैं। तो उसका कारण क्या है कि नॉर्थ पोल के पास जो रशिया ने आइस कटर शिप के थ्रू अपना एक रूट बना लिया है, उसको इनको डिस्टर्ब करना है सो दैट उस रास्ते से जो ऑयल आ रहा है थ्रू मेडिटेरेनियन वो ना। और रशिया इस समय इस रास्ते से इंग्लैंड के साइड से होकर के स्पेन से एंट्री करता है मेडिटेरेनियन में, फिर स्वेज कैनाल से आता है अरेबियन सी में, एंड देन इट रीचेस। ओके, जल्दी से जल्दी भी रशिया ने अगर अपना वो एससीओ की मीटिंग में आपने देखा होगा तजाकिस्तान वगैरह से पुतिन मिल रहे थे, तो अगर सीधी लाइन में, जो मैं कहती थी काफी दिनों से कि रशिया और इंडिया को स्ट्रेट लाइन में बना लेना चाहिए, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट बना लेना चाहिए, इसमें पहाड़ी इलाके तो आएंगे लेकिन और कुछ नहीं है, और उसमें रेड एंड रोलवे पाइपलाइन बना सकते हैं, रेड बना सकते हैं, रेलवे बना सकते हैं। इन तीनों तरीकों से आपको बना लेना चाहिए। इससे आपके 2 फायदे होंगे। एक, जो रशिया से अलग हुए हिस्से हैं जिनमें आतंकवाद बढ़ रहा है वो खत्म हो जाएगा, वहां पे रशिया दबा आएगा, थोड़ा इंडियन भी आएगा। दूसरा, चाइना बाय जो इनका सिल्क रूट है वो एनसर्कल हो जाएगा क्योंकि सिल्क रूट ओरिजिनली इंडिया का था। थर्ड, हमारी बहुत कम कॉस्ट हो जाएगी जब हम रशिया से तेल या कोई सामान मंगाते हैं। फोर्थ, ये चूंकि है रशिया का एक्स रशियन पार्ट है और बहुत पूर्व में ये भारत का पार्ट था, तो हमारा ये मतलब उसका डीएनए हमारा जाना पहचाना है। सो इट इज आर जोन, एशिया इज आर जोन। तो हम एशिया सेव कर रहे हैं, हम अपना ट्रेड सेव कर रहे हैं, नया ट्रेड रूट बना रहे हैं, इट इज चीप एंड इट इज कंप्लीटली अंडर कंट्रोल। लेकिन इसको कम से कम बनने में 2 से 3 साल लगेंगे अगर आप उसे युद्ध स्तर पे बनाएं। तो अभी जिस रूट से आ रहा है उसमें प्रॉब्लम करने के लिए अगर अमेरिका डेनमार्क ले लेता है तो इट कैन इंटरसेप्ट ऑल रशियन सबs, all Russian drones, water drones, or unmanned vehicles, ships, merchant navy, everything they can. तो इससे रशिया पे वॉच, विजिलेंस एंड उसका कंट्रोल बढ़ जाएगा। खनिज जो मिलेंगे वो अलग, आर्कटिक सर्कल में जो दबदबे का परसेंट होगा वो अलग, एंड सेकेंडली एक जो बहुत दिनों से अमेरिका इस समय कर्ज में चुका हुआ है, डूबा हुआ है, 29 तक कहने 30 तक इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर देम एंड देन अमेरिका इज गोइंग टू कोलैप्स, बट आई फोरसी कि ये जरा जल्दी हो जाएगा, 29 तक नहीं जाएगा। यहाँ पर ये होता है कि कोई आउटसाइड वॉर, कोई आउटसाइड चीज आपको ऐसे करनी पड़ेगी ताकि आपके इंटरनल पॉलिटिक्स शांत रहे। सबको वहां पर क्या है, देखिए इलेक्शंस की, अमेरिका एक तो डेमोक्रेसी नहीं है, लेट्स
फेस इट, इलेक्टोरल कॉलेज वहां पे डिसाइड करता है। इलेक्टोरल कॉलेज को किसी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए कुछ बदले में चाहिए। अगर उसका पेट आप नहीं भरेंगे तो आप सत्ता में नहीं रह सकते। और इस समय डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर मिड टर्म इलेक्शन और कुछ नहीं है, इतना समय हो गया, 1.5 साल तुमको, मुझे क्या मिला, ये है बेसिकली। ओके, तो अगर इलेक्टोरल कॉलेज को डोनाल्ड ट्रम्प कुछ नहीं प्रोवाइड करते तो उनकी सत्ता जाती रहेगी। जो दूसरा आएगा वो इसी टर्म पे आएगा, डोनाल्ड नहीं दे पाया, तुम दे रहे हो क्या, ठीक, आ जाओ, दैट इज द डील। तो लोकतंत्र नहीं है, और मिड टर्म इलेक्शन इसके अलावा कुछ नहीं है, बीच में बैठ करके डील करनी है, मुझे क्या मिला। तो इनको कुछ उस इलेक्टोरल कॉलेज को देना है, क्योंकि यूक्रेन ये दे नहीं पाए। ठीक है, तो अभी एक वेनेजुएला दिया है, दूसरा ग्रीनलैंड देंगे, तीसरा कनाडा देने की कोशिश करेंगे, चौथा मैक्सिको है, और पांचवा ये नाइजीरिया के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वहां से अफ्रीका से कुछ ला करके देंगे। इलेक्टोरल कॉलेज को अगर कुछ नहीं मिलेगा, डोनाल्ड की सत्ता चली जाएगी। यही कारण है मादुरो वाला ऑपरेशन हुआ है, और यही कारण है विश्व में जितने नेशनलिस्ट हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा सतर्क हो गए कि अगर हम माई वे और हाईवे, अगर हम नेशनलिस्ट हैं तो हम डोनाल्ड ट्रम्प की बात नहीं मानेंगे, सॉरी, अमेरिकन डीप स्टेट, अमेरिकन इलेक्टोरल कॉलेज की बात नहीं मानेंगे, और अगर हम नहीं मानेंगे तो मादुरो वाला हाल होगा। ठीक है, और मान लेंगे तो वी आर प्रैक्टिकली सेलिंग आवर नेशन, जैसे कांग्रेस ने किया था। हमने 2004 से 14 के बीच में देखा, जीरो लॉस थ्योरी आ रही है। ओके, सो द थिंग इज, आप अपने देश की रक्षा के लिए अब क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग विच हैज स्टार्टेड इज आर्मागेडन, एवरीबडी इज इन अ आर्म्स रेस। सेकंड चीज thing is started, everybody is in a chip war. Third thing is started is everybody is in a mineral war. Fourth thing which is started is everybody wants to train all their kids into the warring tactic, because war is coming on each and every road, every nook and corner. ये होने वाला है, आप चाहे ना चाहे, क्योंकि आपके रिसोर्सेज पे, अच्छा रिसोर्सेज पे चाहिए, फिर लड़कियां भी चाहिए, फिर आजकल तो बच्चे भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो हम सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों दे दें। अगर हमें अपना स्व रखना है, एक फैमिली को भी यूनाइटेड रखना है, तो उसे लड़ना पड़ेगा, तो आपको लड़ना सीखना पड़ेगा। और चूंकि अभी क्या है, बड़ी एंटरटेनमेंट और पैम्परिंग ये सब चीजें चल रही हैं, जो एक वो ये कह लीजिए विजुअल ड्रिवन फिल्मों से, कहानियों से, किस्से से, एवरीबडी इज लाइक मुझे क्या मिला। सो द थिंग दैट इज गोइंग अगेंस्ट देयर ग्रेटर इंटरेस्ट, बिकॉज आप छोटे छोटे इमोशंस में बड़ी लड़ाइयां हार रहे हैं, एंड एवरीबडी इज गोइंग थ्रू अ इमोशनल टर्मोइल। तो ये भी एक टैक्टिक है कि आपको एफ्लुएंस दिया, कन्वीनियंस दिया। कहते हैं ना, तूफान के पहले की शांति खतरनाक होती है। इस समय जो दुनिया देख रही है वो तूफान के पहले की शांति, ये स्टेज्ड है। ठीक है, तो अब बहुत जल्दी ही बाउंड्रीज बदलेंगी, वैसे भी बाउंड्री अभी बदल चुकी है। अब आप कह लीजिए प्रैक्टिकली वेनेजुएला इज अ अमेरिकन वासल, अमेरिका इसे डिक्लेयर नहीं कर रहा है। पुराने जमाने में जब हम इस तरीके का काम करें, शतरंज का खेल है, राजा मार दिया, खेल खत्म, उठा ले गए वो मादुरो को। डेल्सी डेल्सी वो डेयरिंग करेगी ही नहीं, क्योंकि अब क्या है, डेल्सी के सामने क्या ऑप्शन है, either she negotiate and keeps her country and some profit for her country, or she faces a तीसरा आएगा। उनको क्या फर्क पड़ता है, तीसरा आएगा, तीसरा हेड आकर के, जैसे हम जो कहते थे ना, रावण के 10 सिर थे, देखिए एक हेड थे मादुरो, दूसरी है डेल्सी, डेल्सी नहीं देंगी तो तीसरा हेड आएगा, नहीं तो ठीक चौथा बात है, आएगा, कोई ना बोल कोई दिया तो, है हाँ, कोई ट्रम्प ना ने कोई तो बात ट्रम्प ने तुरंत मानेगा। बोल दिया है। ट्रम्प ने तो ये बोल भी दिया कि भाई देख लो, अगर तुमने मेरे हिसाब से काम नहीं किया तो अंजाम तुम्हारा उससे भी बुरा होगा, मादुरो से भी उससे बुरा अंजाम होगा। बुरा हो। अच्छा, जरा वापस चलते हैं एक बार फिर ग्रीनलैंड की तरफ, क्योंकि बहुत कम जानकारी और बहुत कम बातचीत जनरली होती है। ग्रीनलैंड का महत्व क्यों इतना ज्यादा है, जरा इसको आप समझें। आबादी तो केवल 56,000 की है, और बड़े वो वहां के एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल खांटी लोग हैं। मैं दर्शकों की आसान समझ के लिए मैं थोड़ा सा खाका खींच रहा हूँ। इंटरेस्ट सबका है, वो मंजरी जी ने बता दिया दर्शकों की क्यों है, रेयर अर्थ मटेरियल और तमाम चीजें, और उसी के साथ साथ वो रूट वाला जो चक्कर है, ये भी। ग्रीनलैंड का इतना ज्यादा डिफेंस के तौर पर क्यों महत्व है? अमेरिका वहां ऑलरेडी एक पोस्ट उसकी बनी हुई है, चाइना इनिशिएट कर रहा है, और चाइना ने खुद को नियर आर्कटिक
स्टेट खुद को घोषित कर दिया है कि मैं भी हूं यहाँ, और वहां पर अपना वो सैनिक अड्डा भी बनाने की तैयारी में है। उधर रशिया वो भी। तो क्या ये जो दुनिया छोटी हो जाती है वहां पर ध्रुव में, उसकी भौगोलिक संरचना की वजह से सारे के सारे वहां पर चले जाना चाहते हैं, और साथ में आम के आम गुठलियों के दाम। एक तो कहीं भी किसी को भी कंट्रोल करना या किसी के फटे में टांग अड़ाने के लिए आसान सा मौका मिल जाएगा अगर हमारा वहां पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। और दूसरा ये कि खुदाई करो, उठाओ, ले जाओ, क्योंकि सारी चीजें अब भविष्य की, जैसे आपने इशारा किया। ऐसे में धमकी ये दी है यूरोप ने कि भैया देखो, अगर तुम ग्रीनलैंड में इस तरह की बदमाशी करोगे तो नाटो को तो खत्म समझो, नाटो वाटो गया भाड़ में। आप भविष्य क्या देख रही हैं नाटो का? और साथ साथ में क्या आपको ऐसा लगता है कि अब यूएन भी, भारत तो पहले से कहता है कि अप्रासंगिक हो चुका है, बिना मतलब की चीज है, इसको बंद करो, खत्म करो। जिस तरीके से नए वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहे हैं, आपने पहले ही कहा कि नक्शे बदल चुके हैं, मैप बदल चुके हैं। अब उसी तरह क्या जो ये इंटरनेशनल संस्थाएं हैं या गठजोड़ है, उनके भी बदलने का दौर आ चुका है। मैं ब्रिक्स की तरफ इशारा कर रहा हूँ, नए नए ऑप्शन भी ओपन हो रहे हैं। मंजरी जी। पहले आ जाते हैं ग्रीनलैंड पे। वो चाइना को निकालना चाह रहे हैं। चाइना एक्चुअली पैसे अच्छे दे रहा है, ल्योरिंग अच्छी कर रहा है। सो दे वांट चाइना आउट, रिसोर्सेज पे उनका कब्जा। दूसरा, रशिया को वहां जाने की जरूरत नहीं है। रशिया की नेचुरल प्रेजेंस आर्कटिक में है। चाइना वहां पे प्रेजेंस इसलिए चाह रहा है कि ग्रीनलैंड में उसकी प्रेजेंस होगी तो आर्कटिक ऑयल में उसका हिस्सेदारी होगी। राइट। इंडिया इसलिए गया है क्योंकि रशिया उसको साथ में लेकर के गया। दैट्स इट। तो ये ग्रीनलैंड की पोजिशनल हो गई। जब आपको एक ट्रम्प को कनाडा चाहिए तो इंग्लैंड से लड़ाई हो ही जाएगी। ग्रीनलैंड चाहिए तो डेनमार्क से लड़ाई हो ही जाएगी। तो कितने गया नाटो, कितने गया ईयू, कितने गया यूएन? खत्म हो गया। व्हाइट स्किन वर्ल्ड में आपस में झगड़ा हो गया। क्यों? हु विल सर्वाइव? अमेरिका सेज आई विल। उनके पास लैंड मास ज्यादा, उसके उनके पास जनसंख्या ज्यादा, उनके पास टेक वगैरह ज्यादा, और उनकी इस समय दुनिया पर बपौती है। तो ईयू वर्सेस यूएस हो चुका है। ये आपने वहां पर भी रशिया और यूक्रेन में भी देख लिया। नेटो हैज लेफ्ट यूक्रेन ऑन द 31 दिसंबर। सो वो एक लड़ाई का पटाक्षेप हो गया। अब जो बचे हुए हथियार हैं फोड़ लो दोनों लोग, और उसके बाद यूक्रेन जाने वाला है रशिया के हाथ में। तो यहाँ पर भी नक्शा बदल चुका। ऑलरेडी 20-30% जो है ले चुके हैं। रशिया ने ब्लैक सी की तरफ जो यूक्रेन का वो बॉर्डर है उसको हस्तगत कर लिया है। दे हैव वन द वॉर। यूरोप के पास ना तो पैसे हैं, कंट्रीज बहुत छोटी छोटी हैं। आपको बड़ा देश चाहिए, थैंक गॉड भारत बड़ा है, साइजेबल बड़ा है। देखिए इसराइल भी छोटा है, लेकिन इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। इस ज्यूज ने अमेरिका के ऊपर जो कब्जा किया है उसके कारण वो छोटे से वो ट्रायंगुलर देश को मिल जाती है। वरना शेयर बाय नंबर ऑफ पीपल इसराइल कैन नॉट एग्जिस्ट। आबादी ही समाप्त कर देगी। ठीक है। तो अब जो चीज है, आपका देश बड़ा होना चाहिए, उसकी पॉपुलेशन अच्छी होनी चाहिए, मिलिटरीली ट्रेन होनी चाहिए, उसके पास रॉबस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए, रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग सब उसकी होनी चाहिए। एक समय कांग्रेस भारत को सर्विस इकोनॉमी बनाना चाहती थी, इसीलिए ताकि किसी चीज पे आपका कब्जा ना हो, वो अपना उंगली हिलाएं और आपके घर में भूचा लग जाए। दैट इज वॉट they wanted India to be. Thank God, make in India, जिसका बहुत शुरू में मजाक उड़ा था, शेर की तरह दिखता है, ऐसे चलता है वगैरह। तो द practical solution for Europe is to get into war with America, जो वो कर नहीं सकते। उनके पास जितने वेपन है वो अमेरिकन है, और अमेरिका अपने वेपन को लॉक करना जानता है इन द केस ऑफ वॉर। ठीक है। उसने सबसे पहला ऑप्शन यूरोप को दिया था, गेट 7% स्पेंडिंग। अब उनके पास 7% स्पेंडिंग है नहीं नेटो के लिए, तो उसने नेटो से हाथ पैर खींच ली। यहां तक कि नेटो का ये था कि उसका जो थिंक टैंक था वो भी अमेरिकन था। तो ना अब उनके पास हेड है, ना हैंड है, ना लेग है, और ना वेपन है। ठीक है। एक वो कहते हैं खाली दिल बचा है और एक गुर्दा बचा है, 2 किडनियां बची हैं। क्या कर लोगे भैया इसका? ओके। उसमें भी दिल मांग लिया कनाडा दे दो, गुर्दा मांग लिया अपना डेनमार्क दे दो। तो लड़ लो भैया, जो जीतेगा। हम तो मजा कर रहे हैं, पहले तुम दोनों लड़ो, बाकी बचा इमिग्रेंट्स निपटा दें। थई थई हो गई हमारी। ठीक है। तो अब उर्सुला वॉन डर लायन एक तरफ है, और उधर अब डीप स्टेट वर्सेस डीप स्टेट आपने लिया है।
ओके, और हम्म, कुछ कारीगरी हमारे गुजराती भाई की है, लेकिन उसको अभी कहा नहीं जा सकता। किश्तों में सगाई हुई थी, ठीक है? हम्म, वो हम्म। किश्तों में सगाई और कुछ नहीं थी, डीप स्टेट डीलिंग हो रही थी। ठीक बात है, चलिए उस तरफ जरा बचाई जाए, देखते तो नहीं है। ज्यादा हाँ, आनंद आएगा। क्योंकि सीधी सी बात है कि जब रिजल्ट सामने आते हैं तो फिर वापस जाके रिवर्स इंजीनियरिंग करके डॉट्स जोड़ के चीजों को समझने में का एक अलग आनंद है, उससे शुचिता भी बनी रहती है और हमारा नेशन फर्स्ट का इंटरेस्ट भी कायम रहता है। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म होने के नाते, हम कभी भी इस तरह की चीजें डिस्क्लोज नहीं करते, भले ही वो हमारा अंदाजा ही क्यों ना हो। सीधी सी बात है, क्योंकि हम लोग भी कोई ऐसा नहीं है कि बैठ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ब्रीफिंग हमारे पास आती है। अच्छा, एक डेवलपमेंट और हुआ है अभी पिछला जो मंगलवार बीता है ना, उसमें यूरोपियन नेताओं ने एक ये जो इनका एक है कोएलिशन ऑफ द विलिंग, एक तो ये गजब कोएलिशन बनाया है इन्होंने। तो ये एक जबरदस्ती की पंचायत बैठाते हैं, मुझे तो लगता है ये किट्टा पार्टी टाइप की चीज है, जिसमें ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और वो फिर इकट्ठे हुए और जानते हैं घोषणा क्या की? अभी ये कहा जा रहा है कि रशिया ने ठीक ठाक कब्जा कर लिया है, काम भर की चीजें ले ली है। हाँ, वो व्हीट बेल्ट तो पहले ही ले चुका था, बाकी जो कोयला बेल्ट है उसने ले लिया है, इसके अलावा जो खनिज वाला है वो भी उसने ले लिया है, तो यानी लगभग काम पूरा कर दिया है। इसकी एक्सेप्टेंस और घोषणा कहाँ से आ रही है? उसकी घोषणा अभी आ रही है जो ये बैठक हुई है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि साहब, एक अस्थायी शांति समझौते के आगे की प्रगति करने के प्रयास में पेरिस में ये बाकायदे ट्रम्प से मिले हैं और कहा क्या है जेलेंस्की ने कि रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की योजना 90% पूरी हो चुकी है। ये सरेंडर है, आत्मसमर्पण है। और अमेरिका ने जेलेंस्की के कंधे पर ऐसे करके नीचे करा के और कहा है कि रूस भैया तुमको जितना लेना था ले लिया, 90% अब 10% बाकी रह गया है काम। ये खुद जेलेंस्की कह रहे हैं। तो क्या ये पूरा मिला जुला खेल चल रहा है, सब मिले हुए हैं? यहाँ तो एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहा है, अमेरिका और रशिया दोनों। रशिया ने कहा कि अमेरिका ने कहा कि तुम्हारा काम हो गया, अब निकल लो बेटा। और सारे यूरोपियन यूनियन वाले बैठ के ये पंचायत करा रहे हैं कि हाँ हाँ बड़ा अच्छा है, ट्रम्प साहब देखिए 90% काम हो गया, कहलवा किसे रहे हैं जेलेंस्की से। तो ये क्या चक्कर है? ये कौन सी मतलब जियो पॉलिटिक्स में ये समझौता है? रस्सी जल गई, बल नहीं गए। सिंपल इतना है। हार हैं? गए क्या हैं। क्या? मैं नहीं सुन रस्सी पाया। रस्सी अच्छा। जल गई, बल नहीं गए। ओ, ठीक है? किसके? हार गए हैं। जेलेंस्की के? ज़ेलेंस्की, उर्सुला, सबके। ओके। हार भी हाँ, ऐसे मान रहे हैं कि दिखा रहे हैं कि जीत गए, मॉरल विक्ट्री, जैसे राहुल गांधी को मॉरल विक्ट्री मिलती है ना यहाँ पर। हाँ, हाँ। ठीक है। होम घर की इसलिए बता रहे हैं कि बात समझ में आएगी। वो हर चुनाव के बाद राहुल गांधी को एक मॉरल विक्ट्री मिलती है, वैसे ही यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद जेलेंस्की को, उर्सुला वॉन डर लेyen को, नेटो को मॉरल विक्ट्री मिली है। अब हम 14 का जब इलेक्शन हारे थे तो 19 का लड़ने जा रहे थे। 19 का इलेक्शन आते आते समझ में आ गया कि ये नहीं जीतेंगे, तो 24 का लड़ रहे थे। 24 का हम्म, इलेक्शन आते आते पता लग गया ये भी नहीं जीतेंगे, तो 29 का लड़ रहे थे। ठीक है? यही चीज आप यूरोप में देखिएगा। अभी लड़ाई हार गए हैं, टू कीप द बैटल ऑन। हम्म, द डॉक्यूमेंट इज, भाई अभी खत्म करो ना। वो होता ना, लड़के जाते थे, देख लेंगे तुम्हें, अबे कहाँ जा रहा है, आजा इधर, यहीं बैठ के देख, मैं बैठा हूं। ठीक है? हाँ। तो रशिया क्या कह रहा है, देख ले, आज जी भर के मेरे को देख ले, लेकिन हिम्मत नहीं है देखने की। तो ये इसलिए ट्रम्प हम इतनी बाद में बेइज्जती लड़ेंगे। क्यों करवा रहे हैं यूरोपियन यूनियन की है अब ये गोरों को? शराफत से कहा था लड़ाई खत्म कर दो, पर शराफत की बात लोगों को समझ में कहाँ आती है। ओ, 7% बढ़ाओ, खर्चा बढ़ाओ, जो चीजें हैं वो अपने तुम्हें मोदी भैया खरीदनी को भी, पड़ेगी। अपने अपने मोदी चाचा को भी तो सरपंच बनाया था जेलेंस्की ने खुद ही। तो मोदी चचा ने तो यही कहा था कि भैया बेकार की लड़ाई है, हम्म, चलो पुतिन से माफी मांगो। नॉट यूक्रेन, दो शब्दों पे लड़ाई खत्म हुई थी, नॉट यूक्रेन। मैं शुरू से कह रही हूँ, 2022 से कह रही हूँ मैं इस चीज को, दो शब्दों पे लड़ाई खत्म शुरू हुई है, नॉट यूक्रेन। हाँ, मेरा हाँ, बच्चा, कोई एक माँ, जैसे मुर्गी क्या अंडा निकालने जाते हैं, तो मुर्गी भी एक टोंट मारती है हाँ, कि मारती है ना, नहीं, अरे दौड़ा लेती है। दौड़ा लेती है। तो रशिया छोड़ देगा क्या उसका अंडा तुम ले जा रहे हो? यूक्रेन रशियन
अंडा है और शाइज तो मुर्गी। उसने इतनी जोर का मार दिया कि इनकी जो है खून निकलने लग गया। अब ये लोग वो तो मम्मी खून वाले लोग हैं, चोट लग गई चोट, ठीक है, इमोशनल इतने हाथ हो जाते हैं कि कैमरे पे रोने लगते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा सेटबैक था। फिर इन्होंने सही सोचा बात। कि चलो अच्छा नेगोशिएट कर लेते हैं, हम लड़ाई खत्म कर देंगे, आप हमें ये दे दीजिए। रशिया ने कहा भैया मैं जीता हुआ हूँ, ठीक है, हम्म। महाशक्ति हूँ, तुम सबके वेपन को मैंने फोड़ करके म्यूजियम पीस बना करके अपनी जनता के एंटरटेनमेंट के लिए रखा है। ये लेके आए थे लेपर्ड टैंक लेके मुझसे लड़ने, ये रखा है लेपर्ड टैंक। ये आए थे कौन सा एक दूसरा है, नाम भूल गई, वो सारे जो है टैंक, इब्राहिम इब्राहिम टैंक लेके आए थे, ये रखा है इब्राहिम, ये रखा है ये F-16, और ये रखा है ये। तो उसने तो म्यूजियम पीस इनका मजाक बना करके रखा हुआ है। इन्होंने ड्रोन बेचना हम्म। शुरू किया, उसने एक नेट लगा दिया, सबसे सस्ता नेट लगा दिया, नेट से ड्रोन आ नहीं पाया। आप अपना देखो, ठक, निशाना लेके एयर डिफेंस गन से एक गोली मार दो, गया भाई, हम्म। ठीक। और उस तो इतनी सुन मतलब ये बुद्धि हमारे लगाई है। आकाश भैया बंसी भैया टाइप। हाँ। हाँ, आकाश भैया बंसी भैया में तो फिर खर्चा है, एक नेट कितने का आता है, हाँ, सही। ठीक है, मच्छरदानी से मछली मार ली। मच्छर मार, यस, दैट्स द बिल्कुल ठीक बात है। करेक्ट। लेकिन एक चीज और बताऊं, इतनी जियोपॉलिटिकल चीजें हम लोगों ने बात किया, लेकिन मैं दर्शकों एक चीज पे आपका ध्यान दिलाऊंगा। भारत की छाया, चाहे वो रशिया के किनारे किनारे हो, चाहे यूएस के किनारे किनारे हो, चाहे वो चाइना के किनारे किनारे हो, यहाँ तक कि जेलेंस्की के किनारे किनारे हो, अरे हमने डीजल बेचा है भैया उसको। हाँ। यूरोपियन यूनियन का जाड़ा कटवाया है हमने, जाड़े में ठिठुर के मर जाते हैं उनको हमने गैस बेची है, मतलब वो गैस कहते हैं ईंधन को। तो ये जरूर है। तो क्या ये समझा जाए, अंतिम एकदम रैपिड फायर राउंड में खेल रहा हूं आपसे, तीन चीजें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरीके से जियो ऑर्डर ये बदल गया, निश्चित है। नक्शा बदल गया, मैप बदल गया वर्ल्ड का, ये निश्चित है। बदलते हुए हम देख रहे हैं लगातार, अरे बाकी तो छोड़ दीजिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में मैप बदल रहा है, अब बस हमारा ही बदलना बाकी है। मैप बदल गया, ये हमने देखा। अब जो बिना मतलब की सफेद हाथी जैसी ये जो एजेंसीज हैं या गठजोड़ हैं, नाटो खत्म, यस और नो? खत्म। हो गए, यूएन खत्म। वो तो मोदी जी ने कह ही दिया था, 2 साल हो गए। चलिए हम वो वाला कर लेना, एक और तोता और मैना और। ये बता दीजिए मुझे कि डॉलर उड़, है ना, ब्रिक्स वेनेजुएला। करेंसी पे काफी दिन से चचा बोले नहीं है। देखिए चचा चुपचाप, देखिए एक सेकेंड, आपको कृष्ण याद है, जिस गोपी के घर से मक्खन का गायब होता था वहां कृष्ण जी के फुटप्रिंट्स होते थे, पर कान्हा कभी नहीं दिखते थे, ठीक है। ये मैया मोरी, मैं इसको चीज को भी मैं 2020 से बोल रही हूँ, मैया मोरी मैं नहीं माखन गायब, ठीक है। तो वो उसमें दो हमारे, उसमें दो ध्वनि निकलती है, ये भी सुन लीजिए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और इसी को अगर दूसरे तरीके से गा दिया जाए कि मैया मोरी नहीं मैंने ही माखन माखन खाया। खायो, तो ये दोनों ही निकल के आता है। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि जियो पॉलिटिकल की ये टफ बातें जो कि ग्रीनलैंड के हवाले से निकल के आई हैं, आप देखिए कि इस पर क्यों कम बात हो रही है, ये स्थापित मीडिया से पूछा जाना चाहिए। ये दिन दिन भर न जाने कौन सा जंतर बेचते रहते हैं, लेकिन इस तरह की महत्वपूर्ण चीजों पर हमारे आपके बीच में बेहद कम चीजें पहुंचाते हैं। हमने प्रयास किया, और अभी ये मत सोचे कि हमने पूरा ग्रीनलैंड के बहाने सारी चीजें खत्म कर ली। ये केवल प्रवेशांक है, पहली चर्चा है। मंजरी जी को हम फिर कष्ट देंगे और पूरी तैयारी के साथ फिर एक बार आएंगे और आपको तब बताएंगे कि किस तरीके से अब जियो ऑर्डर ही नहीं बल्कि नक्शा ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बदलने की तरफ बढ़ रही हैं, और भारत की तरफ भी बहुत से इशारे आ रहे हैं। उन इशारों की तरफ भी लेके आपको चलेंगे। मंजरी जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, करते रहिए, इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखिए, और चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। न्यूज़होलिक मंजरी, ये मंजरी जी का प्लेटफॉर्म है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मैं हमेशा देता हूँ, वहां भी जाइए, उसे भी स्नेह दीजिए। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त। मुझे यानी अवनीश और मंजरी जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।